नहीं भेजा है। आप शायद ना मेरी किस्मत लिखना भूल गए हैं। मुझे भी किसी राजा महाराजा के घर पैदा कर देते, नहीं तो किसी ऐसे घर में पैदा कर देते जहाँ प्यार मोहब्बत पैसा दौलत शोहरत सब कुछ होती, लोग मेरी जय जयकार करते। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन चिंता मत करो भगवान, एक दिन आपका भी पार्सल मैं डिलीवरी लेके आऊंगा। आपके सामने बैठ के आपसे बात करूंगा, तब पूछूंगा। अभी मैं चलता हूँ। अबे आज बुला ले क्या? प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। सुनो सुनो आप लोग सुनो, बीवी का चुनाव हो रहा है। सुनो सुनो। अबे राजा राजा जल्दी चल, पत्नी का चुनाव हो रहा है चौराहे पर। बीवी का चुनाव? हाँ अबे जल्दी चल वरना सब छट जाएंगी। अबे बीवी चौराहे पे मिल रही है? प्रभु क्या हो रहा है यहाँ? अरे मैं पास्ट में आ गया कि फ्यूचर में आ गया प्रभु? राज्य में जो ये युद्ध चल रहा है उसमें मरे हुए सभी योद्धाओं के परिवार की महिलाएं और साथ साथ युद्ध बंदी महिलाएं यहाँ लाई गई हैं। इसीलिए विवाह के लिए जो पसंद हो चुन लो। ये नया सम्राट तोहफे में बीवी काहे दे रहा बे? बात क्या हो गई? अबे ये तो कुल्लम कुल्ला चल रहा है यार। भाई हमें औकात से ज्यादा नहीं मिल रहा। अबे इतनी सुंदर हमको मिल सकती है। अबे ये तो चमक भी रही है और महक भी रही है। हमको मिल गई ना, हम तो सूंघेंगे। ये वाली तो रात की रानी लग रही ना। अबे टिंगू मेरे बारे में सोचना भी मत, मेरी तरफ बढ़ा ना तो अपनी मौत को चुनेगा। हे भगवान, मैं कहाँ इन लोगों के चंगुल में फंस गई। शर्म आ रही है खुद को यहाँ देखकर। अबे हमको इनके मन की बात कैसे सुनाई दे रही है बे? हे भगवान ये क्या चल रहा है? जादू अब तुम कौन हो यार? हम है यम, यम है हम। किसने बोले यमराज? हाँ, ओए, मैं मर गया क्या? हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए वो शरीर तुम्हारा छूट गया है, लेकिन आत्मा इस शरीर में आ गई है। मतलब मैं भूत बन गया? ये आपने किया ना? आपने किया ना ये? नहीं नहीं, हम तो तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए गए थे, मगर तुम्हारी दर्द भरी दास्तान और पानी पूरी वाले की
पानी पूरी खाने में इतने डूब गए कि पता ही नहीं चला कि आत्मा कब खिसक कर इस शरीर में आ गई और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चले आए। मुझे ले जाने के लिए? हाँ, ले जाना तो था। ले जाना था? अरे हमको मुंबई जाना है भाई। ऑटो पकड़ के जाओगे क्या? ऐसा नहीं होता है। और फिर तुमने भी तो यही मांगा था ना कि तुम्हें राजा महाराजा के जमाने में जाना है। लो, आ गए, रहो खुश। अबे भैया, हमको नहीं रहना खुश, हमें घर जाना, हमारे ले जाओ भाई। मेरा काम पिकअप का है, अगर वापस जाना है तो कर्म करना पड़ेगा। काम? अब कौन सा काम है भाई? कर्म। वापस जाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। इस युग में तुम्हें अपने पुण्यों का घड़ा भरना होगा। बदले में जो वरदान मांगोगे हम देंगे, प्रॉमिस। पुण्य का घड़ा? मगर ये घड़ा भरेगा कहाँ से भाई? कर्म से, लोगों का दिल जीत के, प्यार जीत के, विश्वास जीत के। देखो, अभी तुम्हें इन 3 लड़कियों की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तुम्हें इन तीनों लड़कियों के साथ शादी करनी होगी। इनके साथ कुछ गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। मैं क्यों? और मुझे कैसे पता चलेगा कि पुण्य का घड़ा भर रहा है कि नहीं भर रहा? सब पता चलेगा, सब दिखेगा। तथास्तु। तथास्तु? अरे एक बात और, अगर वहां उन लोगों ने मेरी बॉडी को फूंक दिया तो? परेशान मत हो, तुम्हारी बॉडी हॉस्पिटल में मस्त एसी वाले रूम में आराम कर रही है। कर्म कर, घड़े भर और वापस निकल जा। तब तक के लिए एंजॉय। एंजॉय? अबे हेलो, ये भी निकल लिया। 3 बीवियां। आजा, तेरी तो किस्मत चमक गई यार। इनमें से चुनी हुई पत्नियों के बदले तुम सभी को अपने अनाज भंडार में से आधा हिस्सा राज्य के भंडार में दान करना होगा, क्योंकि युद्ध के चलते राज्य का अनाज भंडार खाली होता जा रहा है। लगान तो तुमको देना ही होगा, और खासकर उन पुरुषों को जिनका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि सम्राट का आदेश है, जिन पुरुषों ने युद्ध में योगदान नहीं दिया वो लोग अपना आधा अनाज देंगे, वरना इन लड़कियों को तो लुटेरे को सौंपी देंगे। अविवाहित पुरुषों को युद्ध में पहली पंक्ति पे खड़ा करेंगे, और वो भी बिना हथियार के। मैं एक योद्धा की बेटी हूँ और मुझे इस तरह बंदी बनाकर बाजार में बोली लगाई जा रही है। शर्म आ रही है खुद पे। वैसे पत्नी तो शरीर से ऐसी ही मजबूत होनी चाहिए। चलो। हाँ, हमें ये पत्नी है या पहलवान? अरे सुनो, अरे तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ अभी तक। आओ आगे बढ़ो, पत्नी चुनो अपनी। अरे जल्दी आओ। मैं राजघराने की राजकुमारी हूँ। अगर मर भी गई ना तो इस घोंचू से शादी नहीं करूंगी। राजघराने की राजकुमारी? लगता है यहाँ किसी को इसके बारे में पता नहीं है, वरना इसे कोई यहाँ खड़ा नहीं करता। ये मुझे एक मासूम और ईमानदार इंसान लग रहा है।
मैं पहले इससे शादी करूंगी, फिर समय आने पर अपने बदले को अंजाम दूंगी। अगर इसको पत्नी बना लिया तो सुरक्षा तो मिलेगी। ब्यूटी और बेस का कॉम्बो भी है ये। मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। चलो कोई तो है जिसे मैं पसंद आया। अरे निर्णय लोगे या बस देख के काम चला लोगे? चुनो। तीनों से। हाँ मैं इन तीनों से शादी करूंगा। दुनिया कहती है कि औरतों के मन की बात कोई समझ नहीं सकता। इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। राजा 3 बीवियों को कैसे रखेगा? तो ठीक है, 3 लड़कियों से विवाह करने पर तुम्हें लगान भी 3 गुना देना होगा, और अगर नहीं दिया तो सम्राट के आदेश अनुसार तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे सीधा सर काट दोगे? कोई फाइन वाइन वाला सिस्टम नहीं है क्या भाई? मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद ये एक जिम्मेदार इंसान है। इसे पत्नी नहीं चाहिए, ये आदमी तो औरतों का भूखा है। हाँ मैं दे दूंगा। और ये अब तुम्हारा हो गया तो हम निकले। अरे भैया, हमारे पास खाने को नहीं है, ये 3 गुना अनाज कैसे देगा? इसकी किस्मत कितनी तेज है, इसको 3 बीबियां मिल गई। इसने मौत को खेल समझ के रखा है। चलें? जी टीवियां तो दे दी, कमरा कहाँ बुक किया है? चले? राजा, तू तो सचमुच का राजा बन गया रे। 3 पत्नियां, और वो भी इतनी सुंदर, और उनके लिए तू 3 गुना अनाज देने को तैयार हो गया। कोई जादुई पिटारा हाथ लग गया है क्या? अच्छा, तो इस छपरी का नाम यक्कू है। चोरी करता है साला। अब यहां तो मैं पुलिस भी नहीं बुला सकता। बताना कैसे रखेगा इन तीनों को? अरे बताना, गूंगा बहरा हो गया क्या? अरे बता। हाथ नीचे रख, वरना ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझा? तूने यक्कू को हाथ लगाया? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो इसे। कोशिश भी मत करना। ना 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 ना, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। और अभी तो तुम्हारी इससे शादी भी नहीं हुई है, फिर भी मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई। मेरी बात मानो, तुम तीनों मुझसे शादी कर लो। इसे तो मैं एक चुटकी में ही मसल दूंगा। मैं इस बुज़दिल को मेरे पैरों पे इसकी नाक रगड़ने के लिए कहूंगा तो ये वो भी करेगा। क्यों करेगा ना? कितना बुज़दिल इंसान है ये।
पलट के जवाब तक नहीं दे सकता कि क्या ही मेरा पति बनेगा। तुम शांत हो जाओ। और रही बात इस कबूतर की, इसके पर तो सम्राट खुद काट देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इसने हमें उनका आदेश मानने से रोका है। हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी। देखिए ना भाई साहब, एक तो मैं अपनी पत्नियों के लिए 3 गुना अनाज देने को तैयार हूं, ऊपर से ये भाई साहब मुझे सम्राट की बात मानने से मना कर रहे हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। सम्राट की आज्ञा का मजाक तुम पर भारी पड़ सकता है यक्कू। जाओ अपना काम करो। यमराज से जब शक्तियां मिलेंगी ना तो सबसे पहले इसको ही निपटाऊंगा। लेट्स गो। मतलब चले। इस बेइज्जती का बदला बेइज्जती के साथ लूंगा। घर की ऐसी हालत, अब यहाँ भी देरी पैदा कर देगा भगवान। और ऐसे तो भाग जाएंगी ये, शादी का खाक होगी मेरी। ये यमराज जी कहाँ फंसा दिया यार। आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि आज कैंडल लाइट डिनर तो बनता है ना, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है कि मैं कुछ करता हूँ। हाँ अभी आया। अरे नहीं नहीं, आप इतनी तकलीफ मत कीजिए, आपके साथ तो हम कैसे भी रह लेंगे। और आज अगर आप नहीं होते ना तो इस राज्य का जो सम्राट है वो हमें लुटेरों को सौंप देता। आज आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब ये तो मेरे प्यार में गिर गई यार, और अभी तो मैंने फ्लर्टिंग भी चालू नहीं की। सही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना गरीब है। इसके साथ रही ना तो भूख से ही मर जाऊंगी। ये कहाँ फंस गई मैं। ये कुछ ज्यादा ही नकचड़ी है, इसको बोतल में उतारना आसान नहीं होगा। दो दिन से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बस वो पेट में से आवाज। तब क्या हुआ? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को ऑर्डर करता हूँ। मेरा मतलब है मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। आप लोग तब तक आप लोग बैठिए। हाँ अच्छा है ना, हम सब एक परिवार की तरह यहाँ एक साथ है। वैसे मेरा नाम मगनलाल मीनाक्षी है। मगनलाल मेरे पिताजी का नाम था। वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन इन लुटेरों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। परिवार, व्यापार, सब कुछ। मेरे परिवार में से सिर्फ मैं ही अकेले बच पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब राजा के साथ हम सब मिलकर इस घर में नई रौनक लगा देंगे, है ना? मेरा नाम ज्वाला है। मैं एक योद्धा हूँ और अपने स्वाभिमान के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ सकती हूँ। यहाँ तक कि अगर इस इंसान ने भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो इसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचे। रिश्ते बनाने से पहले हमें सोचना होगा, और जिस इंसान के पास एक ढंग का घर नहीं है वो हमें क्या ही खिलाएगा। हमारा इसके साथ रहना सही नहीं होगा। सब भी खाली
यमराज जी, प्रभु क्या है ये सब? आपने घर तो दे दिया पर इसमें घर जैसा कुछ है ही नहीं यार। भाई पुण्य का घड़ा तो तुम्हारा भरने लगा है, दिल भी जीतना आता है तुम्हें। हाँ तो बोलो क्या दूं तुम्हें? कार फॉर लॉन्ग ड्राइव, होम थिएटर, मोबाइल फोन या फिर राशन? नहीं प्रभु, आप तो बस जल्दी से खाना दे दीजिए। क्या है ना कि 2 दिन से बहुत भूखे हैं वो, कहीं मर ना जाए। हम है यम, यम है हम। तथास्तु। सही है यार, चलो यहाँ प्यार से बात करने पर महीने भर का राशन मिल जाता है, और मुंबई में प्यार से बात करो ना तो लोग बोलते 6 पूरा है। अरे अरे कहीं यमराज जी बाद में इसका बिल तो हाथ में नहीं दे देंगे? देखो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए अच्छा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना लेकर आएगा। हमें लगता नहीं कि उसके पास कुछ होगा, और क्या भरोसा वो हमारे लिए कीड़े मकोड़े लेकर आए, और मैं इस भिखारी का लाया हुआ खाना छू भी नहीं सकती। जो इस राज्य का सम्राट बना बैठा है ना, वो लुटेरों के साथ मिलकर इसी गांव के लोगों को लूटता है। हमारी खुलेआम नीलामी करवा रहा था वो। और ये इंसान जिसको तुम भिखारी बोल रही हो ना, अच्छा हुआ कि वो हमें अपने साथ लेके आए। सीधा साधा समझदार इंसान लगता है ये मुझे, नहीं तो कोई अपनी जान की बाजी लगाकर 3 गुना अनाज देने के लिए राजी नहीं होता। सरप्राइज! ये आप दोनों की, ये तुम्हारी और ये है मेरी। अरे खाओ ना। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ भी कीड़े मकोड़े लेकर आ जाएगा। अरे तुम चुप करो ना, शांत हो जाओ तुम लोग। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि ये मेरा नया आविष्कार है, और इसे कहते हैं मैगी। मग मैगी। हाँ, खाओ ना। आखिर इसके पास खाने की ऐसी चीज कहाँ से आई? अरे वाह, इसे तो चबाना भी नहीं पड़ता। अच्छी लगी तुम्हें? अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। अरे मैंने तो ऐसी चीज पहले ना देखी है ना खाई है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। जिसने दुनिया नहीं देखी होती ना, उसे नल्ला भी समझदार लगने लगता है। अरे मेरी जान, मेरा प्यार, तुम भी तो खाओ ना, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। पहली बात, ना मैं तुम्हारा प्यार हूँ और ना ही तुम्हारी जान। मैं सिंह ग्रह की राजकुमारी हूँ। इसे पता चल जाएगा ना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये सपने देख रहा है कि मैं इससे शादी करूंगी। ये कुछ ज्यादा ही नकचड़ी है, इसको बोतल में उतारना आसान नहीं होगा। लगता है ये मेरे पुण्य के घड़े को आसानी से नहीं भरने देगी। लेकिन कोई बात नहीं राजकुमारी जी, हम भी एक ऐसे दौर से आए जहाँ शाहरुख खान के गाने सुनना चाहते हैं। देखना, एक दिन मैं बोलूंगा पलट, और तुम पलटोगे। तुम भी खाओ। ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया, लेकिन कुछ भी करके हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दिया इसने। इस पे भरोसा किया जा सकता है। इसके पास ये कहां से आई? ये कोई साधारण आदमी तो नहीं है। आखिर ये है कौन? पसंद आया ना सबको? आज के बाद तुम लोगों को ऐसा ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोग बस मुझे देख के ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा देना। वो क्या है ना कि मेरे दिल को थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी। अरे तुम भी खाओ ना।
ही वाह, मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद तो कभी मुझे अपने घर पे भी नहीं मिला। राजा, हाँ? वो मुझे लगता है कि बहुत रात हो गई है, अब हम सब लोगों को सो जाना चाहिए। हाँ। मैं इस पलंग पर सोऊंगी और जिसे जहाँ सोना है वो सो जाए। मैं जमीन पे सो जाऊंगी, मुझे बस शांति चाहिए। वो राजा, क्या आज रात के लिए मैं और तुम? हाँ, मैं और तुम। ओके। अब वो मैंने सोचा आज रात तुम लोग भूखे रहोगे, इसीलिए तुम्हारे लिए चावल लेके आया था। इतनी खूबसूरत औरतों को मैं भूखा नहीं देख सकता। वो क्या है ना कि अगर इनके पेट में दर्द हुआ तो मेरे दिल को बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, इस चावल की पोटली के बदले मैं चाहता हूं कि तू आज रात अपनी किसी भी एक बीवी के साथ मुझे सोने दे। सोच ले, रोज एक अनाज की पोटली लाकर दूंगा, तू भी भूखा नहीं मरेगा, तेरी ये बीवियां भी भूखी नहीं मरेंगी और मेरा दिल भी लगा रहेगा। ये साला बैंगन की शक्ल वाला सिंगड़ की राजकुमारी के साथ सोना चाहता है। चलो, कम से कम इस जन्म में तो लड़की को बचाने का मौका मिला। अब देखना, अब बनूंगा मैं हीरो। मैंने राजा को ना इज्जत दी और ना ही कभी अहमियत दी। शायद यही वजह है कि आज ये बदमाश मेरी तरफ गंदी नजर लेकर बढ़ रहा है, लेकिन राजा मुंह मोड़ कर खड़ा है। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो साले तेरे दोनों टंगे काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। ओ, अपनी बीवियों के सामने वीर योद्धा होने की नौटंकी कर रहा है तू। औकात से ज्यादा बहादुरी दिखाने से नुकसान होता है। आज मैं तुम सबके सामने इसको इसकी जगह दिखाऊंगा और ये मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा। राजा, राजा, आपको चोट लग जाएगी। आप हमारी बात सुनिए, हम सब यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, आप आगे मत जाइए। मैं हूं ना। अबे साले, तेरे में इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरी बीवियों पे गंदी नजर डालता है और वो इस उम्मीद में कि मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। अबे रुक, अभी तुझे बताता हूं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इसमें इतना दम है। क्या बात है, खाना भी पकाता है और ताकत भी दिखाता है। ऐसे में तो मुझे इस राजा से प्यार हो जाएगा। तूने मुझे मारा, आज मैं तेरी एक नहीं तीनों पत्नियों के साथ सोऊंगा। अबे बीवियां है मेरी, समझा? और बढ़ते दम तक इनकी रक्षा करूंगा। अगर आज के बाद अपनी गंदी नजरें इधर रखी ना तूने तो तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, समझा? तूने मुझे मारा ना, आज तेरी ये खरीदी हुई पत्नियों के साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका जिम्मेदार तू होगा, सिर्फ तू। अबे जा। हिम्मत! अबे सच में बुला लिया क्या? ये करवाएगा बीवियों के सामने बेइज्जती। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी ना तूने, आज तेरी तीनों पत्नियों को मैं अपना बनाऊंगा। रोक सके तो रोक ले तू।
हिम्मत। मेरे पति को छूने की हिम्मत भी मत करना। अरे कैसे क्या ये सब? हमें कमाल कर दिया यार तुमने तो। ब्लैक बेल्ट हो गया। ओ पति परमेश्वर, समझा इसे भाई। हो भाई, हो भाई, चुपचाप भाग जा से, वरना आज तेरे को ना मेरी बीवी के हाथों से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। जा रहा हूं, लेकिन तू ये मत सोचना कि ये खेल खत्म हो गया है। मेरा भाई सम्राट के यहाँ सैनिक है। तुझे अंदाजा नहीं है कि वो तेरा क्या हाल करेगा। पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। अबे चल। तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब कुछ। नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें भूलकर समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये बहादुर के साथ साथ समझदार भी है। मेरे पुण्य का घड़ा तो बहुत तेजी से भर रहा है। आप चलो, बहुत रात हो गई, अब हमें सोना चाहिए। हम तीनों एक ही बिस्तर पर सो जाएंगे, लेकिन तुम नीचे सोना। और याद रखना, अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की ना, तो ज्वाला हमारे साथ है। तीन बीवी हैं, लेकिन छू नहीं सकता क्योंकि मेरे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। लगता है इनका दिल जीतने में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ज्वाला राजा को बचाती है और मीनाक्षी कितने प्यार से राजा से बात करती है। राजा दोनों को ही पसंद करेगा, ना कि मुझे। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर राजा का मुझसे मिलना मेरी किस्मत है। एक पत्नी को अपने पति के साथ ही सोना चाहिए, इससे ना उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। लगता है मौका आ गया। लेकिन अभी आपकी दो पत्नियां और भी हैं यहाँ। अगर उन्हें पता चला तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सब बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि मैं यहाँ भी गरीब हूँ। ये साला पैसों का बसड़ यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा। खैर, अगर इसको पास लाने की कोशिश करूंगा तो वो दोनों भी मुझसे दूर हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, इंतजार करता हूँ। वैसे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो ना, बिल्कुल सही सोच रही हो। वो क्या है ना कि हम इत्तेफाक से मिले और इन सारी चीजों में ना थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन हाँ, मैंने तुमसे एक वादा करता हूँ
मैं एक दिन तुम्हारे लिए बारात जरूर लेके आऊंगा और तुमको लेकर जाऊंगा। राजा, आपसे मिलना ना हमारी किस्मत थी, और हम आपको एक बात बता दें कि आप एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। अच्छा, तुम मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। वो मेरे पिताजी का खानदानी रेशम के कपड़ों का व्यापार ना देश विदेश में फैला हुआ था। लेकिन जो इस राज्य का सम्राट बना बैठा है वो अमरिंदर, उसके मदद से लुटेरों ने हमसे हमारा सारा व्यापार छीन लिया। मेरे परिवार के सभी लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन उस सम्राट से तुम्हारे परिवार का बदला जरूर लूंगा मैं। क्या कभी राजा मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखेगा? शायद इसके लिए मुझे भी राजा को प्यार और अपनापन का एहसास दिलाना पड़ेगा। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो ना तो दिन भी बहुत अच्छा जाता है। बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। अबे क्या हो गया? किसे बचा लो? वो यक्कू आपकी गाय को उन लुटेरों के साथ मिलके ले गया है। वो आपकी गाय को उन लुटेरों को भेज देगा। पूरे गांव को परेशान करके रखा है। सबकी गाय ले जाता है और उन लुटेरों को बेच देता है वो। इन गांव वालों की गाय और इनके जानवर इनके लिए इमोशंस होते हैं, और अगर आज मैंने उन लोगों को नहीं रोका तो गांव वालों के साथ साथ मेरी बीवियां भी मुझे बुज़दिल समझेंगी। इस यक्कू का चंद्रकांत आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। इससे पहले वो मेरी गाय चुरा ले, साले की सांसें ही चुरा लेता। आप वहां जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, क्योंकि यक्कू के सिपाही और उन लुटेरों के साथी भी, कहीं वो आपको वहां जान से न मार दे। क्या मतलब जान से मार देंगे क्या? लेकिन आप अगर वहां नहीं गए तो वो आपकी गाय को बेच देगा। नहीं नहीं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आपकी जान को खतरा हो सकता है। या फिर आपको उधर अकेले नहीं जाना चाहिए। जो एक बेजुबान की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी पत्नियों की क्या ही करेगा, और फिर गांव वालों की क्या ही सुनेगा। अगर मुझे अपने आप को अपनी बीवियों के सामने प्रूव करना है तो मुझे हर हाल में उन लोगों को रोकना होगा, तभी मैं गांव वालों और अपनी बीवियों के सामने एक मिसाल बन पाऊंगा। युवराज जी, बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? युवराज जी, मुझे अपने शरीर की ताकत बढ़ाने की गोली दीजिए। मतलब शीला जी चाहिए? बड़े शरारती हो गए हो, हैं? अरे प्रभु, शरीर की ताकत दुगनी कर दो। तथास्तु। अब इस काम पर जो भी जुल्म करेगा ना, उसे जिंदा चला दूंगा। मैं आ रहा हूं। एक बात तो है, मैं डायलॉग बड़ा अच्छे से बोलने लगा। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके पास जो ये गाय है ये किसी के लिए बहुत खास है। सुना है कि ये गाय तेरे 36 के आंकड़े की है। मतलब राजा कहीं से पता चले तो तुझे जान से न मार दे। अरे आप लोगों के होते हुए मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा।
सुदर्शन, राजा कहीं भगवान कृष्ण का अवतार तो नहीं? महाभारत शुरू हो गई क्या? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? और गाय को हिलाने की कसम से बोल रहे हैं, आज हंस तुम्हारी जान ले लेंगे। नहीं, ऐसा मत बोलना प्लीज, ऐसा मत बोलना, मुझे बहुत डर है। क्या हर बार ये यही बोलता रहता है यार। अच्छा अब देख बेटा, साले तेरे साथ साथ तेरे इन सभी लुटेरों की लुटिया नहीं डबोती ना, तो मेरा नाम भी राजा है। या तो चुपचाप निकल जाओ यहां से, नहीं तो एक एक को जिंदा काट दूंगा। ये तुमसे वादा है मेरा। इतनी हिम्मत, हमसे आंखें मिला के हमें ही धमकी दे रहा है? इसे पता नहीं, इसके इस पैतरे से कुछ नहीं होने वाला। तू जैसा आदमी हम सबको जान से मारेगा? इसे इतना दर्द दो कि इसकी आत्मा कांप उठे। बस जान से मत मारना, क्योंकि जान से मारने का हक सिर्फ हम लुटेरों को है। मेरे पास तो इतनी ताकत है ही नहीं कि मैं राजा को उन लुटेरों से बचा सकूं। और अगर उस सैनिक मैदान के सामने गई तो अमृतसर के सैनिक मुझे पहचान लेगा, लेकिन ये ज्वाला तो राजा को बचा सकती है। आप चिंता मत करो, आज मैं आपको इसकी गाय के साथ साथ इसकी तीनों पत्नियां भी सौंप दूंगा। ओ बुज़दिल, अपनी पत्नी के पीछे छुपने वाले को कायर कहते हैं। और वैसे भी वो तो यहाँ है नहीं, तुझे बचाएगा कौन? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं ना तुझे मारकर तेरी तीनों पत्नियों को अपनी दासी बना लेता हूँ। आज राजा का बचना मुश्किल है। आज इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि दोबारा इस गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज ये राजा को बचाने क्यों नहीं जा रही? कहीं ये भी तो अपनी पहचान सभी से छुपाना तो नहीं चाह रही? इन गाय और इन जानवरों से हम सिर्फ खेती नहीं करते, बल्कि इनकी पूजा भी करते हैं। और इनको चुराकर जो अपराध तुमने किया है ना, उसकी वजह से गांव वालों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। और हाँ, तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैंने गांव वालों को पहले से ही बता दिया। अब या तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, वरना गांव वाले अभी आते ही होंगे तुम्हारी सेवा करने। गांव वालों के हाथ से चढ़ गए तो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझे तो मैं ऐसी जगह चोट पहुंचाऊंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा। इंतजार करना मेरा। अबे ओ, तू भी तो हर बार यही बात बोलता है ना, लेकिन अब से इस काम में कोई लूट नहीं होने दूंगा। एगो माता, आज के बाद मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्षमा चाहता हूं। अब चलें? लगता है इनको मेरा प्यार यहाँ खींच लाया है और मुझे बचाने आ गई। तुम लोग? मैं तो डरी गई थी। मेरे लिए? नहीं, अगर आज तुम अपनी गाय की रक्षा नहीं करते तो गांव वाले तुम पे कभी विश्वास नहीं कर पाते।
वो क्या है? ये है सुदर्शन चक्र। वो क्या है ना कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पे आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। ये है हमारा नया आविष्कार, ड्रोन कहते हैं इसे। ड्रोन 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 ड्रोन। राजा युद्ध, धर्म, अभिरक्षक और नीति को समझता है। यही तो एक सच्चे राजा का गुण है। इससे बेहतर साथी नहीं मिल सकता। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मीनाक्षी बिना किसी उम्मीद के मुझसे इतना प्यार करती है। आप बैठिए, मैं आपके लिए ना खाना लेकर आती हूँ। आपको भूख लगी होगी ना? मैं बस अभी आई। कैसे हो सकता है कि इसे कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होती? हमेशा खुश रहती है मेरे साथ, ना इसके चेहरे पे कोई शिकन, ना कोई शिकायत। कोई इतना दिल का साफ कैसे हो सकता है? मैं इसे वो सब दूंगा जो ये चाहती है। वैसे हमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो लोग आपको मारने फिर से आएंगे। देखा नहीं था? याकू के साथ वो लुटेरा और सैनिक प्रधान भी था। और शर्म का बदला लेने ये तीनों जरूर आएंगे। बिल्कुल। और अगर वो एक बड़ी सेना के साथ आ गए तो? आने दो, जिसके साथ भी आना है। इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। कैसे? वो इस बार शायद ही पलट कर आएंगे, क्योंकि सूर्य प्रताप को धोखे से मारने के बाद सम्राट दोनों तरफ खेल खेल रहा है। वो गांव वालों के साथ भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और लुटेरों के साथ भी मिला हुआ है। इस गांव की सारी लूट उसी के इशारों पर हो रही है। लेकिन हाँ, उसका ये खेल मैं ज्यादा दिन तक नहीं चलने दूं। तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरा नाम ही राजा है। लेकिन उनके पास एक तरीका है मुझसे बदला लेने का। क्या? लगान। 3 गुना लगान आखिर तुम चुकाओगे कैसे? गांव में इतना अनाज तो किसी के पास नहीं होता। लगान तो मैं चुका दूंगा धीरे धीरे, अगले 6 महीनों में। और उन्होंने तुम पे दबाव डाला तो 6 महीने का मतलब 3 गुना नहीं 18 गुना लगान हो जाएगा। और इतना तुम कैसे चुकाओगे? अब तुम देखते जाओ मैं आगे आगे क्या करता हूँ। लेकिन फिलहाल तो हम खाना खा लेते हैं। अरे भाई, मीनाक्षी नाराज हो जाएगी। खाओ खाओ। युवराज जी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अब तो मेरी बीवियों के दिल में भी मेरे लिए बहुत सम्मान आ गया और मैंने अपने साथ साथ गौ माता की भी रक्षा कर ली। तो प्रभु, अब तो मेरा पुण्य का घड़ा बहुत भर गया होगा ना। तो जल्दी से बता दीजिए आप मुझे कौन सा वरदान देना चाहते हैं। वो क्या है ना, अब इस गांव में रहना है तो कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें 5 वरदान देता हूँ। पहला 100 बोरी आलू, दूसरा इलेक्ट्रिक फिश रोड, वहाँ भी तुम फिश बेचकर पैसे कमा सकते हो। हाँ। तीसरा एंटीडोट इंजेक्शन, किसी भी बीमारी का मिनटों में इलाज। चौथा 100 बोरी अनाज, चाहो तो तुम बेच भी सकते हो, कभी भूखे नहीं मरोगे। और हाँ, 5वां फुल्ली ऑटोमेटिक धनुष। खुश और कुछ चाहिए? सम्राट जी, हम तो बहुत क्यूट हो और मुंबई में पता नहीं लोग आपसे क्यों डरते हैं। अब आएगा मजा। हम मुसीबत को सामने से इन्विटेशन दूंगा। क्या हो सालो, तुम्हारे लिए दवा दारू करके बैठा हूं।
तुम तो वही चालाक राजा हो जो राजा नहीं है पर सम्राट के सैनिकों से लड़ने की ताकत रखता है। वैसे दिखने में तो ठीक ठाक हो। यहाँ क्या मछलियां पकड़ने आए हो? हाँ, वो बाजार में बेचनी है ना। देख लो कहीं डूब ना जाओ। वैसे बता दूं कि ये तालाब बहुत गहरा है, कहीं मछलियां पकड़ते पकड़ते खुद ही ना डूब जाओ। तो तुम्हारी यही योजना थी ना कि हम यहाँ मछली पकड़ने आएंगे और ये लोग हम पर हंसेंगे। मेरी योजना पे शक मत करो। और एक बार मैं इतनी मछलियां पकड़ूंगा ना कि पूरे गांव में एक साथ नहीं देखी होंगी। और अगर तुमने समय से लगान नहीं दिया ना तो सम्राट अमरेंद्र के सैनिक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुना है तुमने अकेले ही पूरी फौज को मार के भगा दिया था। अब रुको, पूरी फौज आएगी और तुमने है ना पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया है। अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुमने अगर एक भी मछली पकड़ ली ना तो मैं खुद तुमसे शादी करूंगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने मछलियां पकड़ ली फिर मुझे बदले में क्या मिलेगा? बदले में हम तुम्हारी पत्नियों का सारा काम करें। हम तुम्हारे घर का पानी भी भरेंगे, तुम्हारी खेती भी करेंगे और तुम्हारे घर का खाना भी बना देंगे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम लोगों को 1 महीने तक मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। मंजूर है, लेकिन तुम अगर ये शर्त हार गए तो उसके बदले तुम्हारी इन तीनों पत्नियों को हमारे घर पूरे 1 महीने काम करना होगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो तुम लोग मेरा आविष्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ और पीछे हट जाओ। निकल के मच्छी मुंह में घुस जाएगी। आपने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया इन औरतों को। अब हम ये मछलियां बाजार में बेचकर और पैसे कमा पाएंगे, लेकिन हमें और मछलियां चाहिए होगी। ये क्या? ये तो तुक्का था। एक मछली आई, वो भी मरी हुई। अगर तुमने बहुत सारी मछलियां निकाल ली ना तो मैं अपनी हार मान लूंगी। मेरे पति को परेशान करना बंद कर और अपना काम कर। अरे शर्त तो तुम्हारे चिकने पति ने लगाई थी ना, तो अब पूरी करो। रुको, मुझे इन लोगों से शर्त नहीं जीतनी है, बल्कि पूरे गांव वालों के सामने खुद को सच्चा और अच्छा साबित करना है, समझे? आपने तो पलक झपकते इतनी सारी मछलियां पकड़ ली। इसके तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, है ना? तुमने तो कमाल ही करते। मैं सम्मान करती हूँ तुम्हारी काबिलियत की। अगर ऐसा तो फिर हमारा नाम जरा प्यार से लिया जाए। राजा जी, आपसे बढ़कर कोई नहीं। अरे हमें तो पता था कि आप बहुत होशियार है। हम तो मजाक कर रहे थे। किसी को ना कम और छोटा नहीं समझना चाहिए। अब शर्त जीत गए ना, अब शर्त के मुताबिक तुमको हमारे खेतों में काम करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हमारी बातों को इसे दिल पे मत लीजिए। घर में काम करने वाली मैं अकेली हूँ, पति बीमार है, बच्चे छोटे हैं, मैं आपके घर मजदूरी नहीं कर पाऊंगी, माफ कीजिए। अरे नहीं नहीं, हम आपसे गुलामी नहीं करवाएंगे, बल्कि हम आपसे मेहनत करवाएंगे और उसका मेहनताना भी मिलेगा। अब जाके ना सारे गांव में सबको बता दीजिए कि जो जो हमारे खेतों में काम करेगा उसको मेहनताना मिलेगा, और हर दूसरे दिन भगोना भर के अनाज भी, और वो भी
चावल। और उसके लिए आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। मेहनत भी आपकी और अनाज भी आपका। इसने ये मौका गांव वालों के सामने इसलिए रखा ताकि गांव वालों की नजर में अपनी इज्जत और विश्वास पा सके, ताकि कल को अगर सम्राट के सैनिक या वो लुटेरे आए तो गांव वाले बिना किसी शर्त के इसका साथ दे। वाह, मानना पड़ेगा। तुम्हारे पास खुद इतना अनाज नहीं है कि तुम अपना और अपनी 3 पत्नियों का पेट भर सको, और तुम्हें 3 गुना लगान भी देना है। आखिर तुम हमें खेतों में काम करने के लिए मेहनताना कहाँ से दोगे? तुम लोग उसकी चिंता मत करो। तुम्हें मेहनताना कब और कैसे देना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम बाजार में जाके ये मछलियां बेच दो, उससे इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि इन गांव वालों को हम 1 महीने का मेहनताना दे पाए। और रही बात अनाज की, इसे आलू कहते हैं। इसे तुम लोग खेतों में बोगे और उसके एवज में मैं तुमको मेहनताना दूंगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था, हर दूसरे दिन अनाज भी मिलेगा। अरे राजा जी, गांव की जमीन इतनी सूख चुकी है कि हमें खेती करने के लिए कई महीने लग जाएंगे। आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, बस मुझ पर भरोसा रखिए। और बाकी लोगों से भी बोलिए कि वो मुझसे जुड़ जाएं। अब से इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और ना ही आप लोगों को लुटेरों की चिंता करने की जरूरत है। हमें इन पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो अमरेंद्र ये हमारा सम्राट बना बैठा है, वो हमें पूछने तक नहीं आता है। अरे लुटेरे हमें लूट के चले जाते हैं, वो हमारा हालचाल तक नहीं जानने आता है। और ये हमारे सुख दुख में हमारे साथ हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। बोलो राजा जी की जय, बोलो राजा जी की जय, बोलो राजा जी की जय। चलो, फाइनली हमारे नाम का जयकारा भी लग ही गया। मैं अशोक जी के साथ इन मछलियों को बाजार में बेच कर आती हूँ। हाँ, और तुम्हें खेती करने में गांव वालों की मदद करनी होगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इन आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, इन पर खाद लगानी है और फिर जाकर इनको खेतों में बो देना है। और बाकी का काम इंतजार का है। और रही बात खेत की जुताई की, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका इंतजाम भी मैं कर दूंगा। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं आपके कोई काम नहीं आती। संयुक्ता कुछ ना कुछ करती रहती है। मीनाक्षी को भी आज अपने काम दे दिया, और मैं क्या करूं? मैं तो बस एक योद्धा हूं, लड़ाई आती है मुझे बस। तुम एक लड़की होके कितनी बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करती हो, ये कला हर किसी में नहीं होती। समझी? एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास हथियार लेके आया हूं। क्या? देखो। राजा, ये कौन सा हथियार है? ऐसा हथियार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसको कैसे पकड़ते हैं? यहाँ से पकड़ो, खींचो धीरे से, खींचो खींचो खींचो। राजा, मुझे तो मजा आ गया। इतनी जल्दी? हाँ, पर ऐसा हथियार तो मैंने आज तक नहीं देखा, मानो मेरे ही लिए बना हो। अरे देखोगे कहाँ से? थोड़ी देर पहले तो बनाया तुम्हारे लिए। राजा, आपने तो दिल जीत लिया। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वो मैं तुम्हारे गाल पे। राजा, राजा, वो मीनाक्षी, वो मीनाक्षी को यक्कू और उसका भाई, जो अमरेंद्र के मंत्री का प्रधान सैनिक है, मछली चोरी के इल्जाम में अपने साथ उठा के ले गया है। क्या? रास्ता क्यों रोका?